कार्तिक जोशी जी के लिए everybody for all of our favorite none other than जेठालाल। क्या बात है सर। सर आप हमेशा की तरह एकदम एवरग्रीन लग रहे हैं। जय स्वामी नारायण, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप लोग? वाह वाह, आप सबको देख के बहुत मजा आ रहा है एकदम। कड़ी धूप में आप सब टोपी पहन के बैठे हैं। इधर मेरे को बिना टोपी भी नहीं थी किसी ने मेरे को। नहीं, पर सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मुक्का मार संस्था की तरफ से इशिता जी और गिरिजा जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आज यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित रहने का मौका दिया और मुझे पता चला कितना बढ़िया काम मुक्का मार संस्था जो कर रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान आपको और भी शक्ति दे। नारी शक्ति तो जिंदाबाद है ही, और जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ उपस्थित है, बालिकाएं उपस्थित है, उन सब के माँ बाप से मैं विनती करना चाहूँगा कि और जितनी बालिकाएं या लड़कियाँ या नहीं उपस्थित हो पाई या इस प्रोग्राम में नहीं हिस्सा ले पाई है, तो उनके माँ बाप को मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी बच्चियों को ज़रूर इसमें भेजें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि नारी शक्ति, नारी में वाकई में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम सब जानते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि एक बहुत बड़ा ये योगदान दे रही है मुक्का मार, तो आप उसमें उसका सहयोग दें। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इस कॉज को, हमारे इस इनिशिएटिव को। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं सर कि आप एक स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं कि नागरिक है, और समाज की जो भी सोच होती है आप उनकी परवाह नहीं करते। आपकी हाल ही में आपकी बेटी की शादी हुई थी सर, और काफ़ी स्ट्रांगली उन्होंने अपना जो स्टैंड था वो लिया था, एंड यू एंड योर वाइफ बोथ वर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बिहाइंड हर। हमें उस बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर? हाँ, एक्चुअली पिछले साल मेरी बेटी की शादी हुई थी और नेचुरली उनके बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए यंग उम्र में। तो उन्होंने ये अपने मन से तय किया था कि मैं शादी में अपने बाल कलर नहीं करवाऊंगी, जैसे मेरे बाल है वैसे ही ठीक है, मैं इसी मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहूँगी। तो वैसे हमारे घर में ऐसा कोई ख़ास इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी कि हाँ भाई जो जैसा है ठीक है, मतलब जिसको जैसा मर्जी मतलब वैसा कर सकता है। लेकिन इसका रिपरकशन बाद में जब मीडिया में हुआ, तो एक तो वो बेचारी वैसे भी बहुत मीडिया शाई है, उसको ये सब इतना पसंद नहीं है, लेकिन मीडिया में आ गया और एक तरह से अच्छा भी लगा कि चलो इससे अगर लोगों को इंस्पिरेशन मिलता भी है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान जैसा है वैसा ही अगर लोगों के सामने पेश आना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि आपको एक बनावटी चेहरा या बनावटी, मैं एक्टर हूँ तो डेफिनेटली अब जब एक्टिंग करते हैं तो उसमें तो हमें बनावटीपन करना ही पड़ता है, चीटिंग करनी पड़ती है, मुखौटा पहनना पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ में भी हमें ज़रूरत नहीं है मुखौटा पहनने की, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तो मुझे लगता है वैसा अगर रहने से आपको लोगों की चाहना और भी अच्छी तरह से मिलती है। एब्सोल्युटली राइट सर, और काफ़ी उम्दा सोच है आपकी बेटी की, और आई एम श्योर ये जो सोच है, ये जो मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो शिकवण आहे, ती ऑब्वियसली आई बाबांकडूनच मिळालेली आहे। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे मेरे माँ बाप से मिली है। एब्सोल्युटली सर। सर आप फिल्म इंडस्ट्री या फिर हम रहेगा किसी के साथ होते हुए, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कभी ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है जहाँ पर आपने कुछ स्टैंड लिया है किसी और के लिए या अपने आप के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब जब भी इवेंट में जाते हैं तो कभी हमारे साथ कोई लेडीज़ फीमेल आर्टिस्ट होती है, तो कई बार क्राउड में ऐसे कोई 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि क्राउड में पता नहीं चलेगा, किसी को ऐसे ही कुछ भी धक्का मार दिया, ऐसे किसी तरह से टच कर दिया। अगर मेरी नज़र पड़ती तो मैं तुरंत उसको पकड़ता हूँ और उसको समझाता हूँ कि भाई ये भी आपकी माँ बहन की तरह है, आपकी बेटी की तरह है, अगर उसकी उम्र बड़ी है तो ये क्या तरीका है बिहेव करने का, कोई तरीका नहीं, आप सुशिक्षित है,
आप पढ़े लिखे हैं और ऐसा बिहेव करते हैं, अच्छी बात है। तो ऑफकोर्स जब भी जहाँ भी ऐसा कोई अगर वाकया होता है तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको डेफिनेटली पकड़ के भले आप झगड़ा ना करो, अच्छे से उसको समझाना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर बिना कहे अगर ये निकल जाएगा तो उसको लगेगा कि ठीक है, किसी ने देखा ही नहीं, चलता है, हम तो आज ये हो गया तो कल भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अंडरलाइन करें, उसको पकड़े, उसको चार आदमी के बीच में अगर उसको दो बातें कहे तो उसको जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं ये मैंने गलत किया। जी बराबर, एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही सही बात सर ने कही है कि अगर एक बार कोई गलती कर दे तो उसे वहीं पर रोक देना चाहिए, ताकि वो आइंदा से किसी और के साथ ये गलती रिपीट ना करे। तो ये बात आप सभी को याद रखनी है, सगळ्यांना लक्षात ठेवायचं है। सर, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, योर एफर्ट्स एंड योर सपोर्ट। आप सभी आज यहाँ पर इतनी धूप में हमारे लिए खास आए। रियली आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट सर। मैं चाहती हूँ थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब भी आप लोग इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी तरफ से अगर जो भी छोटा सा सपोर्ट अगर दे सके तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो थैंक यू ऑन द कंट्री फॉर गिरिजा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। थैंक यू। थैंक यू सर। लेट्स टेक, यस सर, आप यहाँ पर आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं और ये सैपलिंग आपको पेश करना चाहते हैं। ये छोटा सा पौधा हमारी तरफ से एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव। थैंक यू सर।